वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में टेक्सोनॉमी आती है और उस टेक्सोनॉमी को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैमिलीज़ के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो टर्म्स यूज़ होंगे उनके मायने क्या हैं। और इसीलिए ये एक लेक्चर मैंने और आप लोगों के लिए तैयार किया है जिसका टाइटल है इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर। पुष्पक्रम क्या है? मेन एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट। आपने नेचर में बहुत सारे तरह के फ्लावर्स देखे होंगे जिसमें कई बार फूल गुच्छे में लगे हुए होते हैं, कई बार फ्लावर्स सिंगली लगे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, जो कि मेन एक्सिस पर किसी लीफ के एक्सिल से सॉलिटरी एक्सिलरी पोजीशन में हो सकते हैं। दे कैन बी इन द सॉलिटरी टर्मिनल पोजीशन ऑल्सो। तो जब टेक्सोनॉमिस्ट ने स्टडी किए इन्फ्लोरेसेंस को तो 3 तरह के इन्फ्लोरेसेंस मेनली देखने को मिले। पुष्पक्रम पहला जो है वो है असीमाक्षी या रेसिमोस। दूसरी तरह का पुष्पक्रम है ससीमाक्षी या साइमोस। और उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेसीम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से क्या तात्पर्य है। जैसे कि आपने मस्टर्ड के अंदर देखा होगा, रेसीम टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस है, यू कैन सी द फर्स्ट डायग्राम इन द फोटोग्राफ। जब पेडंकल लंबी होती है, पुष्पक्रमाक्ष जो होता है वो लंबा होता है और उस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, द्विलिंगी पुष्प वृंत युक्त हों और अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हों, यानी कि एक्रोपिटल मैनर में वो अरेंज्ड हों, तो उसको हम रेसीम कहते हैं। लेकिन अगर फ्लावर्स सेसाइल हों, सेसाइल यानी पर्ण पुष्प वृंत रहित हों और वो उनका अरेंजमेंट वैसे ही हो जैसा कि रेसीम में होता है, तो उसको हम स्पाइक कहते हैं। यू कैन सी द सेकंड डायग्राम। उसके बाद जब पेंडेंट होता है स्पाइक और अलिंगी पुष्प होते हैं, तो उसको हम कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। रेसीम इन्फ्लोरेसेंस कैन बी ए कंपाउंड रेसीम, जहाँ पे जो ब्रैक्ट है आप देख रहे हैं, बीच में रैकेस है। फर्स्ट डायग्राम में रैकेस पर ब्रैक्ट के एक्सियल से या जो फ्लावर्स ऑल्टरनेटली 1 2 3 4 फ्लावर्स निकले हुए हैं, इनके बेस पर ब्रैक्ट्स लगे हुए हैं। हर ब्रैक्ट से एक न्यू रेसीम निकले जिसके ऊपर जो मेन रैकेस है उस रैकेस पर ऑल्टरनेटली कई सारे फ्लावर्स निकले, तो उसको हम रेसीम कंपाउंड रेसीम कहते हैं। नाउ see the fourth diagram which is the spadix. स्पैडिक्स क्या होता है कि ये एक ऐसा स्पाइक होता है जिसकी पेडंकल फ्लैशी होती है। यू कैन सी द फ्लैशी पेडंकल। जहाँ पर फूल लगे हुए हैं वो पेडंकल काफ़ी मासल दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं।
और पूरा का पूरा पुष्पक्रम एक चमकदार लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। एज यू कैन सी इन बनाना, कैटकिन इज फाउंड इन मलबेरी। एकाइरेंथस एक वीड है जो कि बरसात के मौसम में उग जाती है, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइक का। स्पेडिक्स इज़ फाउंड इन बनाना। आपने देखा होगा बनाना के अंदर फ्लावर्स होते हैं और एक रेड से कलर का, रेड मरून से कलर की लीफी स्ट्रक्चर्स उसके फ्लावर में होती हैं, विच आर दी स्पेथ। उसके बाद आता है कोरिम्ब। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कोरिम्ब के अंदर पुष्पक्रम दंड अपेक्षाकृत लंबा होता है और इस पर भी पुष्प एक्रोपिटल मैनर में लगे होते हैं। लेकिन जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं या वो फ्लावर्स जो कि पहले निकलते हैं, उनके वृंत लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्लावर्स जो कि बाद में बनते हैं। आप देखेंगे कि ये 7वें नंबर का 8वें नंबर के जो फ्लावर्स हैं, इनके वृंत छोटे हैं, जबकि पहले और दूसरे नंबर के जो फ्लावर्स हैं उनके वृंत लंबे हैं। लेकिन ऊपर जाकर सारे के सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पर व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद एक इन्फ्लोरेसेंस है विच इज़ कॉल्ड एज अम्बल, जिसको हिंदी में पुष्प छत्र कहते हैं। आपको ये छाते जैसी संरचना दिखाई दे रही है। पुष्पक्रम दंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा संघनित होता है और इसके सारे के सारे पेडिसलेट फ्लावर्स, सवृंत पुष्प एक जगह से निकले हुए दिखाई देते हैं। इन्वोल्यूकर्स, ब्रैक्ट्स का एक इन्वोल्यूकर बना होता है और उससे कई सारे फ्लावर्स एक छतरी के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि प्रूनस के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कंपाउंड अम्बल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। जब अम्बल कंपाउंड हो जाता है, इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट से बहुत सारे वृंत सदृश संरचनाएं निकलती हैं, जिनके ऊपर फिर से इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स होते हैं, जिनको कि हम ब्रैक्टलेट्स कहते हैं। नीचे वाली ब्रैक्ट्स जो हैं उनको ब्रैक्ट्स कहेंगे और ऊपर जो ब्रैक्ट्स होती हैं उनको हम ब्रैक्टलेट्स कहते हैं, और उन पर एक ही जगह से कई सारे फ्लावर्स निकले हुए होते हैं। दिस इज़ कंपाउंड अम्बल। जैसे कि कोरिएंड्रम सटाइवम में, धनिए के अंदर, गाजर के अंदर, आपने गाजर के फ्लावर्स देखे होंगे या धनिए के फ्लावर्स देखे होंगे, उनके अंदर कंपाउंड अम्बल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। देन देयर कम्स दी हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ फाउंड इन सनफ्लावर। आपने सनफ्लावर में देखा होगा पीले पीले जो फ्लावर्स होते हैं और बीच में ब्लैक कलर के फ्लावर्स होते हैं, एंड दे आर अरेंज्ड ऑन ए फ्लैशी फ्लैट स्ट्रक्चर, जिसको कि पुष्पक्रम दंड होता है, जो कि चपटा हो जाता है और इस पर ससाइल फ्लावर्स लगे होते हैं। और सारे के सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक या अधिक सहपत्र चक्रों से घिरे हुए रहते हैं और इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक तो रे फ्लोरेट्स और एक डिस्क फ्लोरेट्स। रश्मि पुष्पक या बिंब पुष्पक कहलाते हैं। उसके बाद एक नई तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें जो पुष्पक्रम वृंत है वो एक फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसकी आगे वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि
रेसीम के अंदर एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर्स अरेंज होते थे, यहाँ पर वो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज नहीं होंगे। एक फ्लावर निकलेगा, उस फ्लावर के नीचे की पोजीशन पर एक ब्रैक्ट से एक दूसरा फ्लावर निकलेगा और ये पुष्पक्रम वृंत टर्मिनेट हो जाएगा एक फ्लावर के अंदर। और उसके बाद जो सेकंड फ्लावर निकला, उस सेकंड फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट के एक्सियल से एक और फ्लावर निकलता है और वो भी, ये जो पुष्पवृंत है ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद और कोई फ्लावर्स नहीं निकलेंगे, जो भी निकलेंगे वो इस फ्लावर के नीचे से निकलेंगे, जबकि रेसीम के अंदर ऊपर फ्लावर्स बनते चले जाते थे। पुष्पक्रम का जो एक्सेस था, फ्लावर एक्सेस या पेडंकल था, उस पर लगातार फ्लावर्स बनते चले जा रहे थे। ये कहलाता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि फ्लावर एक टर्मिनेशन हो जाता है। अब या तो ये सॉलिटरी होता है, एक फ्लावर निकला, या फिर सॉलिटरी जो होता है ये दो तरह का होता है, जिसको कि हम या तो सॉलिटरी हुआ, दूसरा हुआ मोनोचेजियल या यूनिपेरस साइम। यूनिपेरस साइम में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है या पुष्पक्रम दंड होता है उस पर फ्लावर्स निकलते हैं और नीचे से फ्लावर बन रहे होते हैं। अब ये जो है ये तीन तरह का होता है। एक तो सिंपल यूनिचेजियल, जब एक फ्लावर निकला उसके नीचे से किसी भी सतह पर एक बार एक पुष्प और बन जाता है, ये कहलाता है सिंपल यूनिचेजियल। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं वो हैं स्कॉर्पियाइड और हेलिकॉइड। एज यू कैन सी दिस डायग्राम, एक शीर्षस्थ पुष्प के नीचे अक्ष की सतह पर एकांतर रूप से उत्तरोत्तर ऑल्टरनेटली कई सारे फ्लावर्स निकलते हैं। ये कहलाता है कुटिल या वृश्चिक या स्कॉर्पियोइड। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है हेलिकॉइड। हेलिकॉइड के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लावर्स निकलते चले जा रहे हैं, ब्रैक्ट्स, और उनके नीचे जहाँ से वो निकल रहे हैं वहाँ पे एक ब्रैक्ट लगी हुई है। शीर्षस्थ पुष्प के नीचे एक्सेस से किसी भी एक सतह पर ऑल्टरनेटली एक ही सतह पर कंटिन्यूसली फ्लावर्स निकलते चले जा रहे हैं। उसके बाद आता है बाइपेरस साइन। एक फ्लावर निकला, उस फ्लावर के नीचे किसी स्थान से दो फ्लावर्स निकले। यूनिचेजियल में एक फ्लावर निकल रहा था, बाइचेजियल में दो जगह से दो फ्लावर निकले। इन फ्लावर्स के अंदर भी उस जो सेकंड नंबर के फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स के नीचे से दो फ्लावर्स निकले। सो ऑलवेज टू फ्लावर्स कम आउट जस्ट beneath the मेन द फर्स्ट फ्लावर। उसके बाद आता है मल्टीपेरेस या मल्टीचेजियल साइन, जिसके अंदर एक फ्लावर होता है और उसके नीचे से कई सारे फ्लावर्स निकलते हैं, तो उसको हम मल्टीपेरेस या मल्टीचेजियल साइन इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसके अलावा साइथियम इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ अ कॉमन इन्फ्लोरेसेंस, प्याले नुमा, उसमें यूफॉर्बिएसी कुल के अंदर होता है। यूफॉर्बिया पल्चेरिमा में आपने देखा होगा, जिसके अंदर बहुत सा इसका निर्माण सहपत्रों के संयुक्त होने से हो जाता है। और ये प्याले नुमा इन्वोल्यूकर्स होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। मेल फ्लावर्स की संख्या सहपत्रों के बराबर होती है और हर नर पुष्प जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है और उसमें केवल एक पुंकेसर होता है और इसके अंदर बाह्यदल, दलपुंज और जायांग नहीं होते हैं। और सहपत्र के केंद्र में एक मादा पुष्प होता है, फीमेल फ्लावर होता है, जो कि ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस ओवरी का बना हुआ होता है।
उसके बाद एक इन्फ्लोरेसेंस होता है कूट चक्रक या वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि लेबिएटी फैमिली, तुलसी के अंदर आपने देखा होगा तुलसी का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है। और ये एक विशेष प्रकार का ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, जिसमें कि जो पुष्पक्रम दंड होता है या पेडंकिल होता है उसकी जो पर्व संधियों पर सम्मुख रूप से स्कॉर्पियोइड एक शाखी साइमोज फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, पुष्पक्रम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में लगे होते हैं और पुष्पों की संख्या प्रत्येक और 3 या एक पर्व संधि पे कुल 6, एक तरफ 3 एक तरफ 3, इस तरीके से 6 फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद एक तीसरी तरह का इन्फ्लोरेसेंस जो कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है विच इज़ कॉल्ड एज हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, जो कि फाइकस जीनस के पौधों के अंदर पाया जाता है। बरगद है, पीपल है, अंजीर है। आपने देखा होगा जब हम अंजीर को देखते हैं तो अंजीर इटसेल्फ इज़ अ इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम दंड जो होता है वो मासल हो जाता है, एक पिचर लाइक हो जाता है, कुंभाकार हो जाता है और इसके शीर्ष पर एक रंध्र होता है और जो भीतरी सतह है उसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं और जो ओस्टियोल है या ओपनिंग है वहाँ पर मेल फ्लावर्स होते हैं, जबकि शेष सतह पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो ये 3 इन्फ्लोरेसेंस और हैं, साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इज़ द characteristic of ficus plants, वर्टिसिलास्टर is the characteristic of Labiaceae family and Scythium is the characteristic of Euphorbiaceae family। तो ये सब इन्फ्लोरेसेंस हुए जो कि हमने